आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस समघातीय रैखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसको कॉशी लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉशी अवकल समीकरण ये इस टाइप की होगी। x⁻n dny/dxn प्लस a1 x की पावर n-1 dn-1y/dxn-1 प्लस a2xn-2 dn-2y/dxn-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an y बराबर q। यहाँ a1 a2 an सभी अचर हैं और q चर x का कोई फलन है। इस प्रकार की रेखक अवकल समीकरण को समघात रेखक अवकल समीकरण कहते हैं। इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए स्वतंत्र चर x को नए चर z में निम्न संबंध से परिवर्तित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मालूम पड़ गया हमको कि साहब ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसमें चर x को z में चेंज करेंगे और इसको चेंज करने के लिए वी विल पुट x e⁻z अर्थात z बराबर log x रखेंगे। सो dz/dx बराबर 1/x। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें dy/dx हैं, तो इनकी जगह वैल्यूज रखनी है, तो हम dy/dx निकालेंगे। सो dy/dx dy/dz इंटू dz/dx और dz/dx इज 1/x। सो dy/dz इंटू 1/x। इस x को इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो x dy/dx बराबर dy/dz। तो यहाँ पर y आया, y के पहले आएगा x dy/dx, उसके पहले आएगा x² d2y/dx²। इस प्रकार से टर्म आती जाएगी इसके अंदर। जैसे अपन n बराबर अगर 2 रख दें तो यहाँ पे x² d2y/dx² प्लस a1 x इंटू dy/dx और लास्ट में आ जाएगा प्लस a2y बराबर q। तो ये इनकी हम वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। इसी तरह से d2y की निकाल लेते हैं। d2y/dx² बराबर dy/dx ऑफ 1/x dy/dz। dy/dx की वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे 1/x dy/dz। इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, माइनस 1/x² dy/dz प्लस 1/x d/dx ऑफ dy/dz। अब यहाँ पे नीचे z है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष होना चाहिए। तो इसको तो एज इट इज़ उतार दें, ये 1/x भी ऐसे का ऐसे ही। इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो d2y/dz² इंटू dz/dx। या मैं यूँ कहूँ क्योंकि z के सापेक्ष होना चाहिए तो इसको आप लिखेंगे d/dz ऑफ दिस इंटू dz/dx। तो वो यही चीज़ आ जाएगी सेम, बराबर माइनस 1/x² dy/dz प्लस 1/, ये इसकी वैल्यू रख दी 1/x, तो 1/x² d2y/dz²। इस दोनों x² को हम शिफ्ट करेंगे इधर ताकि ये चीज़ की वैल्यू डायरेक्ट रखाई में आ जाए। सो x² d2y/dx² बराबर d2y/dz² माइनस dy/dz। अब हम क्या करते हैं कि जो d/dz है इसको नाम दे देते हैं नया कैपिटल D। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में dy। x dy/dx की जगह रखेंगे कैपिटल dy। इसी तरह से x² d2y/dx² की जगह रखेंगे कैपिटल D² ऑफ y माइनस कैपिटल dy, यानी d कॉमन निकाल लिया तो d इंटू d-1 ऑफ y। और यही प्रक्रिया आगे भी रखते जाएंगे तो अपने पास में जो x³ d3y/dx³ आएगा, ये चीज़ बनेगी d इंटू d-1 d-2 ऑफ y। और चौथे में जाएंगे तो x4 d4y/dx4
डी इंटू डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस थ्री इंटू वाई में बदल लेगा। और एन में लेंगे एक्स एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये चेंज हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन, डी माइनस टू एंड सो ऑन डी माइनस एन प्लस वन ऑफ वाई। क्योंकि जब अपन ने 2 लिया तो यहाँ पे 1 आया, 3 लिया तो 2 तक जाएगा, n लेंगे तो n माइनस 1 तक जाएगा। अतः हमारे पास जैसे ये सब्सटीट्यूशन रखा z बराबर log x या x बराबर e रेज़ टू z, तो जो हमारे पास ओरिजिनल कॉशी अवकल समीकरण थी वो अब इस रूप में चेंज हो गई कि d इंटू डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस एन प्लस वन प्लस a1 d इंटू डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस एन प्लस टू एंड सो ऑन an y बराबर कैपिटल Z। ये इधर अपने पास ऊपर q था, वो q x का फलन था, उसको अपन ने चेंज कर दिया अब z में, जहाँ z नए चर z का फलन है, कैपिटल Z है ये, जो q का परिवर्तित रूप है। यहाँ परिवर्तित समीकरण अचर गुणांकों वाली रेखक अवकल समीकरण है। ये अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में परिवर्तित हो गई है और इसका हल हम आसानी से कर सकते हैं। जो अभी तक अपन करते आए हैं वो इनके सॉल्यूशंस निकालने का तरीका यहाँ पे हम सेम यूज़ करते रहेंगे और अंत में जैसे ही सॉल्व करेंगे और वापस ध्यान रखना है कि इस z को हम चेंज करेंगे वापस x के अंदर, तो z की जगह हम क्या करेंगे, वापस log x रख देंगे। तो इस प्रकार से हम कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है, और जैसे पता लग गया होमोजीनियस फॉर्म में है तो हम चेंज करेंगे x को z में बाई पुटिंग z बराबर log x या x बराबर e रेज़ टू z, और x डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रखेंगे d ऑफ y, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे d इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई, एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह रहेंगे डी माइनस वन, डी माइनस टू ऑफ वाई, और आगे भी करते चले जाएंगे और इधर भी चेंज कर देंगे z में, और जैसे अब तक करते आए हैं सॉल्व वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस टू ऑफ वाई बराबर एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और डी स्क्वायर है, एक्स है डी है, अचर है। सो ये हमारे पास में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है, इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल पुट x बराबर ई रेज़ टू जेड, अर्थात जहाँ भी log x आएगा उसकी जगह z रखेंगे। जहाँ पर कैपिटल D बराबर d बाई डी जेड लेवें तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी d इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई माइनस ये बदल जाएगा डी वाई प्लस टू वाई, और x की जगह रखेंगे ई रेज़ टू जेड, log x की जगह रखेंगे z, तो इधर भी z में चेंज हो गया, ये सारा चर z में बदल गया है क्योंकि कैपिटल D बराबर d अपॉन डी जेड है। ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि अब तक जो अपन ने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखे हैं उसमें यहाँ पे d था अपने पास d अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे z में है इसलिए यहाँ भी हमने इसको z में रखा है। y कॉमन, सो डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस डी माइनस टू डी प्लस टू वाई कॉमन बराबर जेड ई रेज़ टू जेड। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बन गई है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू बराबर ज़ीरो, सो एम बराबर टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 8 हो गया अपॉन टू, और ये कितना हो गया यहाँ से 4 माइनस का 4 है, सो 2 आयोटा हो गया, तो ये 2 2 2 तीनों कैंसिल, 1 प्लस माइनस आयोटा। ध्यान क्या रखना है, कैपिटल डी ई जबर डी अपॉन डी जेड, सो सी एफ लिखते समय ध्यान रखेंगे जेड में आएगा।
1 प्लस माइनस आयोटा के लिए सी एफ हो गया ई की पावर जेड C1 कॉस जेड, यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 हो गया, C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड। या तो आप इसको जेड को यहीं पे हाथों हाथ चेंज कर लो, और नहीं तो नीचे आंसर लिखेंगे उसके बाद आपको चेंज करना है, क्योंकि ये चेंज करना अपन भूल जाते हैं। तो अच्छा हो कि इसको हम पहले ही कर लें। ई रेस टू जेड की जगह तो रख दिया x, C1 कॉस जेड की जगह रखेंगे log x, तो कॉस log x प्लस C2 साइन log x। अब हम PI निकालते हैं। PI इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 2 ऑफ जेड ई रेस टू जेड। तो सबसे पहले हम ई रेस टू जेड का PI याद करेंगे। तो ई रेस टू जेड का PI निकालने के लिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से, और इसको इधर ले आओ। सो ई रेस टू जेड 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और प्लस 2, और ये z रह गया। सो e की पावर z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 और प्लस 2। सो ई रेस टू जेड डी स्क्वायर, ये 2d से 2d कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो अब रह गया अपने पास डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ z, और इसको करने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। सो 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर माइनस 1 ऑफ z। इसका विस्तार करें, तो विस्तार करेंगे तो ये हो गया अपने पास में 1 प्लस माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि z है तो डी स्क्वायर के बाद d4 आएगा, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। सो e की पावर z, इस z को अंदर ले गए, सो z माइनस डी स्क्वायर ऑफ z, डी स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो केवल z ही रहेगा। और फिर वही चीज़ इसको चेंज करने का ध्यान रखना है। ई रेस टू जेड, ई रेस टू जेड की जगह हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे x, और z की जगह रखेंगे log x, और फिर वही हमेशा की जैसे सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी x में आ गया और CF भी हमारे पास x में है। सो द सॉल्यूशन विल बी y बराबर CF प्लस PI। सो x इंटू C1 कॉस log x प्लस C2 साइन log x और प्लस x log x, ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को बड़े आसानी से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। बस वही ध्यान रखना है अपने को, इसका पता लगाना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और फिर हम पुट करेंगे x बराबर ई रेस टू जेड, यानी log x की जगह z, और चेंज कर देंगे, और उसके बाद वही CF PI निकालेंगे। और लास्ट में अपने को ये ध्यान रखना है कि जितने भी z हैं वो सारे के सारे z हमारे पास में चेंज हो जाने चाहिए x के अंदर, ताकि ये गलती नहीं रहे। और अब आप इसके ऊपर सवाल करें।